एक बिल्व मंगल जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको बिल्व मंगलाचार्य कहा गया, पर वो पहले वैश्या में आसक्त थे। अब अनुकूल शरीर या पदार्थ या घटना परिस्थिति इसमें मन आसक्त होता है, आपको पता है। अब वो इतना आसक्त हो गए कि अपने घर की सारी संपत्ति, चिंतामणि नाम था वैश्या को, दे दी। माता पिता ने देखा ऐसी दुर्गति, उन्होंने ब्याह करा दिया। जो पाणिक ग्रहण हुआ उसमें जो उनको पत्नी मिली वो बहुत पतिव्रता, पवित्र स्वभाव की, पर इन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वार्ता या प्रेम आदि तो बहुत दूर की बात, लेकिन वो पतिव्रता थी, इसीलिए सहन कर गई उनकी प्रतिकूलता को। उनके प्रति कोई दोष दर्शन नहीं। ब्याह हो गया, फिर भी आसक्ति चिंतामणि से, इसी दुख में माता पिता जलते हुए उनका शरीर पूरा हो, हृदय में बड़ा दाह, मतलब अपराध पे अपराध बनता चला जा रहा। चिंतामणि ने एक दिन कहा, तुम्हारे पास क्या है हमें देने के लिए, क्योंकि वहाँ संपत्ति प्रधान बुद्धि, भाग के गए अपनी पत्नी से। आज बोले जाके मेरे प्राण बचा, यदि चिंतामणि मेरी तरफ ना दे, आसक्ति जैसे व्यसन में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, शरीर संबंध में आसक्ति, अनुकूलता में होती। पत्नी ने कहा क्या सेवा में कर सकती, अब मेरे पास सुहाग का मंगल सूत्र रह गए, एक दो चिन्ह वो भी ले लिए, पास लेके। कहाँ से लाए? तो उसने कहा मेरी पाणिक ग्रहण किया था पत्नी ने। उनका धिक्कार तुम्हारे जीवन, अपने जनों से कहा इसको बाहर करो, यहाँ से धक्का लगा। अब वो समझ गए कि आसक्ति को तोड़ना जरूरी, क्योंकि कुछ और भगवान की प्रेरणा होती, जिसका मंगल करना होता है उसे प्रतिकूलता मिलती, पक्का मिलती। अब वो जिससे इतना आसक्त थे उसके ऐसे वचन, पूरा जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, निकाल धक्के मार के बाहर। अब अंदर से बड़ा शोक हुआ, न माता पिता की सेवा बनी, इतना प्यार करने वाली पत्नी, मेरा जीवन कितना पाप में, कितना निकृष्ट मेरा जीवन, हाय अब क्या करूं। मतलब आग जो हृदय की, वो वही जानता है जिसकी आसक्ति होती है, जिससे आसक्ति है वो ठुकरा दिया। अब तो जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता तो संत जन मिलते हैं, क्योंकि वो एक रास्ता होता है। फिर वो किसी संत महापुरुष के चरणों में गए और बहुत रोए, भगवान अब तो उन्होंने कहा तुम्हें चिंता नहीं करनी, बहुत प्यार करते हैं भगवान श्री कृष्ण, नाम दिया, मंत्र दिया, और वो बैरागी भी बन गए। क्या था ही नहीं कुछ संसार में, चित्त की शांति भगवान के चरणों होगी। ऐसा वर्ष 2 वर्ष उस आश्रम में रहकर बढ़िया साधन किया, क्योंकि दुखी चित्त था ना, अब उसको तो कुछ चाहिए, तो भगवान का सहारा मिला। अब वहां से उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिनका हम नाम जप कर रहे हैं, जिनके अब हमारा कोई है नहीं, तो मैं उन्हीं के धाम में जाकर रहूंगा। तो संत भगवान जो गुरुदेव थे आदेश कर दिया, वहां से चले हो तो कुछ ही कोस चले होंगे, देहाती भाषा में 3 किलोमीटर को 1 कोस कहते हैं ना, वो कोस चले होंगे। तो वहाँ एक मंदिर दिखाई दिया, तो सोचा यहाँ मध्याह्न विश्राम कर लें। तो वहाँ कोई 9 वधू आई थी मंदिर में पूजा करने, प्रायः माताएं बहने जाती थी, तो भगवत पूजा में तो घूंघट तो रखा नहीं जाएगा, तो ऐसे करके मन जी ही उसको देखा तो उनको पूरी चिंतामणि की आसक्ति थी ना, पूरा चेहरा चिंतामणि जैसा दिखाई, फिर पागल हो गए। आसक्ति एक अपना स्वरूप है, आसक्ति का बड़ा प्रबल रूप है। अब वो पूजा करके जे ही निकली तो देखती जा रही, वो पीछे बावरे बने चले, लंबे लंबे डग बढ़ाए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि अमंगल करने की चेष्टा रख रहा हो। पर देखा वो बड़े शांत गंभीर भाव पीछे चल रहे थे। बस वो अपने घर गए, पति से तत्काल कहा कि कोई हमें नीच प्रवृत्ति वाला आदमी लगता है, चिन्ह तो वैष्णव के धारण किए और इसकी दृष्टि ठीक नहीं। दृष्टि से पता चल जाता है आप कैसे देख रहे हैं। माताओं बहनों में भगवान ने एक सामर्थ्य दी कि आप जैसे देख रहे हो तो आपके देखते हुए पता चल जाए पवित्र भाव से देख रहे हो या अपवित्र भाव से। तो उनका तो आसक्ति का ही विषय था। पति ने कहा चिंता मत करो, आप डरती क्यों हो, शांत रहो। बाहर गए, प्रणाम महाराज, क्योंकि वैष्णव चिन्ह धारण, वो बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। भला ऐसे डंडा लेके निकलता और कोई होता नहीं कि पत्नी के पीछे लगा हुआ है। उनका प्रणाम, कैसे आपका आगमन, उनका जो अभी गई कौन, उनका हमारी अनभान। बोले यद्यपि ये बहुत कठिन होगा, पर मैं चाहता हूँ एक बार मुझे देख लें, मैं भर नेत्र से देखना चाहता हूँ। अवश्य, आप चिंता मत करें, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। पत्नी का आपको पता है वो गंदी दृष्टि से, हम है ना, एक बार आप सामने जाओ, ये याचना कर रहा है, मैं देखना, क्या फर्क पड़ेगा, हम है ना। वो सामने देखा नहीं, आह भर गई कि अरे कितना देखा, कितना भोगा, आज तक तृप्त नहीं हुई दुष्ट इंद्रियों ने फिर मुझे गिरा दिया। उन्होंने कहा एक प्रार्थना मानोगे आप, हमको आवश्यकता है 2 सुई की, आप देंगे? अवश्य। पति से कहा, कह रहे 2 सुई दे दो, अतिथि है, अतिथि देवो भव। बड़े धर्म का पालन करने, देखो धर्म के पालन ने उनकी बुद्धि बदल दी। जो कामाशक्त थे, 2 सुई ली और कहा हे श्री कृष्ण
संसार का भटका हुआ मैंने आपकी शरण ली। इन नेत्रों ने फिर भटकाना चाहा, अब मैं आपके लिए इन नेत्रों को खोलता। दोनों सुए से आंखों में डाली बिल्व मंगल जी। अब वो तो चीख पड़ी, जो माता जी थी वो चीख पड़ी एकदम। उनके पति पास ही, क्या? बोले इन्होंने आंख फोड़ ली। उनका आपने आंख क्यों फोड़ ली? बोले भाई आपकी धर्म वृत्ति को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरी अधर्म वृत्ति इन्हीं नेत्रों से प्रकट हुई। आपकी पत्नी को देखकर मुझे पूर्व चिंतामणि की याद ने पागल कर दिया। इन नेत्र फिर दोष कराना चाहते थे, इसलिए मैंने फोड़। अब जो जन्म का अंधा होता है उसका चलने का अभ्यास होता है, वो अपने हिसाब, लेकिन वो जन्म के अंधे तो थे नहीं, तत्काल फोड़ा था। तो वो जब वहां से निकले तो एक लाठी उसने दे दी गृहस्थ ने। अब उनका अभ्यास था नहीं, तो एक कुएं में गिर पड़े जिसमें पानी नहीं निकाला जाता था, इसे रास्ते के आसपास कहीं होगा। अब सोचा बहुत अच्छा हुआ, अब यहीं सड़ूंगा मरूंगा, क्योंकि ये नीच शरीर ऐसा ही दंड पाने योग्य है। बस अंतिम जैसे कोई पुकारता है ऐसे, हे कृष्ण हे गोविंद हे नाथ। आ गई आवाज, आ गई, बाबा लाठी ऊपर उठा। इतनी अमृतमयी आवाज किसकी हो सकती? देखो हमारे प्रभु का स्वभाव, कोई कैसा भी हो, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। ये ही लाठी ऐसे उठाई। अब उन्होंने विचार किया कि कुएं में कोई हाथ लंबा करके लाठी, इसका मतलब अजान बाहु बहुत, जिनकी विशाल भुजाएं, जैसे चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक गए ना, वामन अवतार। समझ गए कि वही है जिनकी मैं आश्रय वृत्ति धारण की। वो ऐसे बहुत प्रवीण थे, लाठी ऐसे करके हाथ पकड़ा, भगवान ने हाथ छुड़ा लिया। तब उन्होंने कहा, हाथ छुड़ाए जातो निवल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे तो अब सबल सराहूं। तो भगवान का उनको साक्षात्कार हुआ, दिव्य नेत्र प्राप्त हुए। ये नेत्र तो फोड़ लिए थे और बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं का गायन किया। पर सबसे पहले चिंतामणि को प्रणाम किया अपनी वाणी में। बिल्व मंगल जी ने चिंतामणि को कि अगर चिंतामणि तू मेरा तिरस्कार न करती, प्रतिकूलता न देती, तो मुझे भगवत साक्षात्कार